नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान पर, जहां हम आध्यात्मिकता और ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक विशेष यात्रा, भगवद गीता के प्रथम अध्याय की। अध्याय 1, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, हमें महाभारत के युद्ध के मैदान में ले जाता है, जहां अर्जुन एक गहरी दुविधा में पड़ जाते हैं। यह अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर चल रहे द्वंद्व और संघर्ष का प्रतीक है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन अपनी मनःस्थिति से गुजरते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। क्या है अर्जुन की उलझन और श्री कृष्ण कैसे उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय उस समय की कहानी है जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने युद्धभूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखा। इस अध्याय में अर्जुन के मन में उठने वाले संदेह, दुख और कर्तव्य के प्रति उलझन का विस्तार से वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र का प्रश्न महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला है। धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि जब मेरे और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुई, तब वहां क्या हुआ? संजय को महर्षि वेदव्यास का दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिससे वे युद्ध भूमि का पूरा दृश्य देख सकते थे। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए सज्जित थीं। कौरवों की ओर से सेनापति भीष्म पितामह थे, जबकि पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। भीष्म पितामह ने युद्ध की शुरुआत करने के लिए शंखनाद किया, जिसका जवाब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, ताकि वे युद्ध में सम्मिलित लोगों को देख सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने भाइयों, चचेरे भाइयों और मित्रों को देखा, तो उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने कहा कि वे इस युद्ध में अपने ही परिवार के सदस्यों और मित्रों को नहीं मार सकते। उन्हें लगा कि इस युद्ध में अपनों को मारना अधर्म है और यह उनकी आत्मा को व्यथित कर देगा। वे सोचने लगे कि इस युद्ध से केवल विनाश और अधर्म का विस्तार होगा। अर्जुन ने तर्क दिया कि इस युद्ध से कुल के नाश के साथ धर्म का पतन होगा और अधर्म का प्रचार होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें इस युद्ध में कोई सुख नहीं दिखता। वे उदास और निराश थे और अपने सभी शस्त्रों को छोड़कर कहने लगे कि वे युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें कोई उपाय सुझाए, जिससे वे इस विषाद से बाहर आ सकें। इस प्रकार गीता का पहला अध्याय अर्जुन के मानसिक संघर्ष और उनके विषाद की कथा है। इस अध्याय में अर्जुन ने नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के प्रति अपनी उलझन को व्यक्त किया है और श्री कृष्ण से सहायता की याचना की है। इस अध्याय का अंत अर्जुन के शस्त्र छोड़ने और श्री कृष्ण की ओर सहायता की दृष्टि से देखने पर होता है। अध्याय 1 के बाद गीता के अगले अध्यायों में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उन्हें कर्म, धर्म और भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं।